नमस्कार। आपकी चर्चा में आज हम फिर उपस्थित हैं। आप सबको आपकी चर्चा में स्वागत। हमारे साथ पिछले दिनों की तरह विवेक भाई जुड़े हुए हैं। आज की चर्चा में विवेक भाई काफ़ी घटनाबहुल रहा आज सारा दिन। शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट वहाँ की बासवराज पाटिल साहब बीजेपी में ज्वाइन कर लिए और शाम होते होते पता चला आरजेडी की एक और कांग्रेस की 2 विधायक पटना में अपने दल बदल के अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मोदी जी की नेतृत्व में बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। दोनों घटना के साथ साथ और भी घटना हुई और सब कांग्रेस मुक्त जो बीजेपी की नारा था, भारत कांग्रेस मुक्त भारत, तो बीजेपी धीरे धीरे कांग्रेस युक्त भारत होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जातीय कांग्रेस, ऐसे ही एक दल उभर के आ रहे हैं आप हमारे सामने। तो विवेक भाई, इसके अलावा भी और भी बहुत घटना घटी और सारे ही वही जोड़ तोड़ की राजनीति, दूसरे दल से लेके अपने आप को शक्तिमान स्थापित करना। जैसे कि ये जो पार्लियामेंट अंतिम दिनों में है, उसमें 303 बीजेपी की जो सांसद है, पता चलता है कि लगभग 100-150 के आसपास सांसद दूसरे दल से आके बीजेपी में आश्रय लिया बोलिए या बीजेपी की उम्मीदवार हुए। तो आपकी टिप्पणी आज की ये सारा दिन की घटना है। संजय जी, देखिए, हमेशा मतलब जुमलों की बरसात होती रहती है। प्रधानमंत्री जी हर भाषण में आते हैं, कहते हैं कि सत्ता पाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो देश सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन अगर पूरा कुछ आप देखो ना, तो सत्ता की हवस, और सत्ता की हवस, जहाँ हवस होती है वहाँ सेवा नहीं होती कभी। सत्ता की हवस इतनी बढ़ गई है कि आप इन प्रकारें लोगों को डरा लेंगे, लोगों को धमका लेंगे, खरीद लेंगे और कुछ नहीं होगा तो चंडीगढ़ की तरह चोरी कर लेंगे, आप चोरी कर लेंगे वोट की। चंडीगढ़ का प्रकरण इस देश में अनूठा प्रकरण है, जहां वोटों की चोरी करके आप मेयर बनाना चाहते थे, सीधा। वही आपने उत्तर प्रदेश में किया, क्रॉस वोटिंग वहाँ हुई, आपने विधायकों को खरीद लिया। तो अंतरात्मा की आवाज़ तो कुछ नहीं होती। अंतरात्मा की आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो आप सेवा के भाव में जाएंगे। फिर आप अगर किसी पार्टी की, एक नैतिकता ये भी ना, किसी पार्टी का आपने दामन थामा तो आप सोच समझ के दामन थामते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस पार्टी ने अच्छा किया है, इस पार्टी बेहतर कर सकती है, उसकी नीतियाँ आप पर रखते हैं, उसके बाद आप उसमें शामिल होते हैं। रातों रात आपकी अंतरात्मा जगती है और आपको लगता नहीं ये पार्टी नहीं, वो फलानी पार्टी बेहतर कर रही है। अच्छा विवेक भाई, एक बात बताइए, ये जो लोग आज उत्तर प्रदेश में अंतरात्मा की डाक से दूसरे दल को जिताया या विजयी घोषित हुआ, तो ये लोग जब विधानसभा निर्वाचन में किसी दल के बैनर में उसकी चुनाव चिन्ह में तो लड़ाई किया, सॉरी, उस चुनाव चिन्ह के पीछे, उस दल के पीछे उसका मतादर्श, उसको चाहने वाले लोग का वोट, ऐसे करके ही तो अपने स्थानीय स्तर में जीत के ही तो ये लोग विधायक बने। अब उन लोगों का क्या होगा? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। हकीकत तो ये कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। लेकिन अब तो खुला खेल होने लगा है, अब तो पराकाष्ठा हो गई है। और इन केन प्रकार आप किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तब विधायकों को आप डरा भी देखें तो बहुत सारे लोग, जो आज अखिलेश यादव ने बोला भी कि बहुत लोग उस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े होने में डरते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। कुछ लोग गुणागणित करते हैं पैसे का, एक लालच मन में जगता है और पैसे की डील होती है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के पीछे एक डील भारतीय लगातार कर रही थी, लगातार। उसमें तो क्या एक्सपोज भी किया
कि किस तरह से वो पैसा लेकर के और सारा कुछ प्लान था कि पैसा दे के हम खरीद, तो पैसे का प्रयोग, बल का प्रयोग और फिर नहीं तो फिर वोट की चोरी। आज हिमाचल प्रदेश में भी एक घटना घट रही है, आप बताइए विवेक भाई, वहाँ पे क्या खेला चल रहा है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में, और कारण तो कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं कि ये प्रत्याशी बात, राज्यसभा में अक्सर ऐसा ही होता है कि जो पार्टी के बड़े चेहरे होते हैं चुनाव नहीं लड़ते हैं। सुना है वहाँ पे सत्ता बदल रहा है। जो स्ट्रेटजी में लोग जाते हैं उनको अलग अलग प्रदेशों से पार्टियां भेजती हैं, और ये भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। तो कोई ना कोई कारण ढूंढना था, तो उन्होंने कारण ढूंढ लिया कि बाहरी प्रत्याशी थे जैसे मनोज सिंह भी, इसलिए उनको हम वोट नहीं कर रहे हैं। कारण तो कोई ढूंढना ही है। अब उसके पीछे पैसे की वजह से जा रहे हैं, आप तो नहीं बोल सकते ना पैसा मिल रहा है भाई इसलिए हम जा रहे हैं। या आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम तो करप्शन में घिरे हुए हैं और हम टूट जाएंगे, और तो नहीं टूटेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, तो हम इस डर से, तो कारण ढूंढना पड़ता है। तो कारण वहाँ भी ढूंढा कि अभिषेक मनु सिंह भी बाहरी प्रत्याशी थे, विधायकों में रोष था और विधायक टूट गए। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र के लिए ये बड़े अजीबोगरीब हालत है। लेकिन मैं एक बात मैं फिर कहूँगा यहाँ पर संजय जी कि आप चुने हुए विधायकों को खरीद के सरकारें गिरा सकते हैं, आप राज्यसभा में अपने लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आप लोगों का वोट ले जाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो विधायक टूटे हैं उत्तर प्रदेश में, या जो टूट रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश में या अन्य जगह हो रहा है, ये वोट में कन्वर्ट होगा? मुश्किल है, ये मुश्किल है। तो वोट में उसका इफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये था आज के सामने आपकी पूरा दिन के लिए आज की चर्चा। फिर मिलेंगे कल नया एक टॉपिक लेके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।